नहीं। पत्नी के मन में संशय आया, ये कभी तिजोरी की तरफ झांकते नहीं थे, इनने ताला लगाना शुरू कर दिया, जरूर कुछ न कुछ रखा है। देखते ही देखते समय बदला और व्यापार के कार्य से व्यापारी को कहीं बाहर जाना पड़ा। पत्नी ने सोचा कि भाई तिजोरी में क्या है पता करना चाहिए, और जैसे ही तिजोरी में पता करने की इच्छा जाहिर करी तो चाबी बनाने वाले को बुलाया, चाबी बनवाई, उससे कहा चल भाई अब तेरा काम हो गया, निकल। तिजोरी खुली, पत्नी ने घंटी बजाई तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांग क्या चाहिए। भोलेनाथ को देख के पत्नी डर गई, बाबा आप कौन? अरे मैं साक्षात भोलेनाथ, तुझे पता नहीं है घंटी बजाने से प्रकट हो जाता हूँ और जो चाहिए वो दूंगा। बोले कितनी भी बार बजो? बोले हाँ कितनी भी बार बजा। और जल्दी जल्दी में भोलेनाथ बताना भूल गए कि पड़ोसी को डबल। अब पत्नी ने मांगना चालू करा, अरे प्रभु कैसा आदमी पाले पड़ा, इतनी अच्छी चीज अलमारी में छुपा के रख रखी इतने साल से, पहले बता देते तो आज कम से कम जीवन में सुख तो होता। घंटी बजे जल्दी से मकान बनाओ, बहुत दिन से कच्चे में रह रही थी, डबल मंजिल कर दो जोरदार वाला। अब इसका डबल में हुआ और पड़ोसी का 4 मंजिल। अरे प्रभु मकान तो बन गया, आपको पता नहीं कि आजकल इंटीरियर की भी व्यवस्था जोरदार होना चाहिए, तो अंदर का भी तो सब गणित सेट करो, फर्नीचर वर्नीचर वाला। भगवान ने इसके 2 मंजिल में फर्नीचर बनाया और पड़ोसी के 4 मंजिल में बना। अरे प्रभु आपको दिखता नहीं है, इतनी अच्छी घंटी है, रोज बच्चों को पैदल स्कूल लेने जाती हूँ, पैदल लेके आती हूँ, कोई एक्टिवा की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, छोर छोरी को लाने ले जाने में सुविधा। अब इसके पास आई 2 पहिए की और उधर गई 4 पहिए की, फिर घंटी बजाई, अब क्या चाहिए? अरे प्रभु सब हो गया, मुझे कल शादी में जाना है और इतने साल से इस आदमी के साथ रह रही हूँ, एक रकम नहीं बनवाई से, कोई अच्छे बढ़िया वाले सेट मिल जाए तो कम से कम ब्याह शादी में मेरी सारी सहेलियां खूब पहन करके आती, मैं भी पहन करके जाऊं। अब इधर 1 जोड़ा गया, उधर 2 जोड़। अरे प्रभु शादी में तो गई थी पर भोजन अच्छा नहीं बना, मैं चाहती हूँ बढ़िया सराफे की चाट चौपाटी वाली 56 भोग की थाली आ जाए। अब इधर 1 थाली गई और पड़ोस में 2 थाली। बहुत दिन के बाद में व्यापारी व्यापार से लौटा और उसने देखा कि ये क्या चमत्कार है, जहाँ चद्दर की झोपड़ी थी वहां महल बना हुआ है और उसी के पड़ोस में 4 मंजिल का बना हुआ है। व्यापारी दौड़ता हुआ घर में गया, बोले जल्दी बता क्या गड़बड़ करी? अरे प्रभु कोई गड़बड़ नहीं करी, देखो कितनी अच्छी घंटी दे के गए भोलेनाथ और तुमने आज तक बताया नहीं। पति ने बताया, बोले जरा बाहर निकल के देख, वो पड़ोस वाले को जबरन मिल गया। पत्नी ने समझाया, बोले कोई बात नहीं, उसको मिलता है तो मिल जाने दो, पर अपन तो सुखी हैं। पर भाई सेठ तो सेठ था, उसके जीवन में जो सुख है वो सहन नहीं हो रहा है, पड़ोसी के जीवन में सुख कैसे आ गया, इससे समस्या है। और जब दुखी हुआ तो घंटी बजाई अब की बार सेठ ने, भोलेनाथ प्रकट हुआ, मांग भाई क्या चाहता है? बोले प्रभु मैं चाहता हूं मेरी एक टांग टूट जाए। अब इसकी एक ही टूटी और पड़ोसी की 2 ही गई। फिर घंटी बजाई, प्रभु मेरा एक हाथ भी टूट जाए, इसका एक ही गया, पड़ोसी के 2 ही। फिर घंटी बजाई, अब क्या चाहिए? अरे मैं चाहता हूँ मेरी एक आंख भी फोड़ जाए, एक से काम चला लूंगा, नोट ही तो गिनना है अपने को, एक से काम चला लूंगा। इसकी एक गई, पड़ोसी की 2 ही। मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने एक सूखा पानी का कुआं खुद जाए बढ़िया जोरदार वाला और इतना गहरा कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल। अब इसके घर के सामने एक खुदा, बेचारे पड़ोसी के घर के सामने 2-2 पड़ोसी, हैरान ये सब हो कैसे रहा है। ये जैसे तैसे एक टूटे हुए हाथ से, एक टूटे हुए पांव से, एक आंख से देखते हुए बच बच के कुएं से निकल जाए, और जब ये एक फूटी हुई आंख से बेचारे पड़ोसियों को लुढ़कता हुआ आते हुए देखे और धड़ाम करके जब कुएं में गिरता हुआ देखे तो उसके मन में आनंद आए। कहने का तात्पर्य भाई संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सुख से कम सुखी हैं पर दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा हैं। पर ध्यान रखना, परमात्मा उसको उतना देता है जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है। और ध्यान रखना, एक वो कहावत है ना, कई जगह बसों में गाड़ियों के पीछे लिखी हुई मिल जाती है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले संसार में कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर गोपियों ने क्या करा, आज कन्हैया तो मिल गए पर कन्हैया पर ध्यान न देते हुए पड़ोस में जो कन्हैया है उसका विचार किया कि पड़ोसन के जो साथ में वो ज्यादा अच्छा है। और जब भगवान ने देखा कि एक दूसरे को देख रही है, साक्षात ब्रह्म साथ में, उस पर विचार नहीं है,
तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो सारी गोपियों ने मिलकर के आज गोपी गीत का आयोजन किया और परमपिता परमात्मा को पुकारा और क्या कहा, जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकम् जन्मना व्रज आज सारी गोपियां मिलकर के भगवान से कह रही है, बोले कन्हैया आज तुम्हारे जन्म के माध्यम से सारे ब्रजमंडल की जय जयकार होने लगी, अन्यथा हमें तो कोई जानता भी नहीं था, हमें तो कोई जानता भी नहीं था। दयति दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृतास्तम ताम विचिन्वते। हे कन्हैया हम तेरा चिंतन करती हैं, पधार जाओ। और कन्हैया के चरणों का स्मरण करा और क्या कहने लगी, प्रणत देहिना पाप कर्षण श्रीनिकेतन फणीफणार्पितं ते पदाम्भुजं प्रणकुशेषुना बोले जो प्रणतों का आश्रय है और इन चरणों में व्यवस्था है कि पाप का आकर्षण कर लेते हैं, ऐसे चरणों का स्मरण करती है कन्हैया प्रकट हो जाओ। भगवान सुनकर के प्रकट तो हो गए, पर गोपियों से कहने लगे, अरे तुम तो झूठा प्रेम करती हो। बोले वो कैसे कन्हैया? बोले यदि मुझसे वास्तविक प्रेम करती तो ये रोना धोना कुछ नहीं। यदि मुझसे प्रेम करती होती तो जब मैं तुम्हारे बीच में से अंतर ध्यान हुआ तो मेरी स्मृति में तुमने अपने प्राणों का त्याग क्यों नहीं किया? भाई यदि मुझसे वास्तविक प्रेम करती और मैं चला गया था तो तुम्हें मर जाना था, तुम तो अभी तक जीवित क्यों हो? आप विचार करो, यदि भगवान से वास्तविक प्रेम करते और भगवान नहीं मिले तो मर जाना था, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि तुम गोपियों को मर जाना था, अभी तक मरी क्यों नहीं? तब गोपियां कहती, बोले कन्हैया इस संसार में एक चीज ऐसी भी है जो तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हारे होने का आश्रय जीव को प्रदान करती है। भगवान ने कहा मैं जब नहीं रहता फिर भी मेरा आभास कराती है, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो गोपियों ने कथा के बारे में कहा और क्या कहने लगी, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गुणन्विता भूरिदा जना। अरे कन्हैया तुम्हारी ये जो कथा है ना, ये मानव जीवन के और तुम्हारे उपस्थित न रहने पर भी तुम्हारे होने का आभास कराती रहती है। ध्यान रखना, पहले वहां पर हो रहा था नॉट अलाउड, आप नहीं जा सकते, आप अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बोले कोई बात नहीं, अगर लिखा है जेंट्स नॉट अलाउड तो हम तो परमात्मा के परम प्रिय भक्त हैं, हम तो स्त्री बनकर भी जाने के लिए तैयार हैं। और जिद करने लगे और क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। बाबा भोलेनाथ ने क्या कहा कि पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा
तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे करोगे क्या वहां? अरे राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। फिर क्या होगा? तो बताया कि आज गोविंद कॉलोनी में क्या होने वाला है। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती ने कहा, बोले आपको पता नहीं है, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। अरे मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास। कोई कोई आयोजन ऐसा होता है ना जिसमें केवल महिला मंडली जाती है। जैसे अभी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, जब से हमारी कथा शुरू हुई। अब सुबह सुबह माता पूजन में जाना हो और कहीं का जिद कर ले कि मैं भी चलूंगा, तो लाडी समझाती ना, तुम कहीं करोगे, हम अभी तो माता पूजन है, शाम के पार्टी में चलाना। अरे नीनी मैं भी चलूंगा। अरे दादा तुम्हारो कोई काम ही नहीं हुआ माता पूजन में। आज भगवान भोलेनाथ भी वैसी जिद कर रहे हैं, मैं भी चलूंगा। तो मैया पार्वती के साथ एक समस्या हो जाएगी। क्या? अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, बोले देखो जिसके पास तरीका नहीं हो उसको समस्या, हमारे पास तो तरीका है। क्या तरीका है? पार्वती के 3-4 लहंगे बुलवाए, सबको फाड़ फोड़ के बड़ा एक बनाया और भगवान भोलेनाथ ने लपेटा। और मेकअप का डिब्बा होता है ना हर माता जी का, वैसे पार्वती का भी हुआ करता था। वो पार्वती का मेकअप का डब्बा छीना और जिद करने लगे। और क्या कहने लगे कि ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अरे जब साथ चलोगे तो लोग पूछेंगे ना कि ये कौन है, क्या कहूंगी? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा बोलना जैसा मैं बता रहा हूं। क्या? मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और उसके बाद में क्या हुआ? ध्यान रखना, इस भागवत के माध्यम बने हमारे अंकल जी जो है, वो माध्यम है। सबसे पहले उन्होंने रमण लाल जी से मिलवाया, फिर उसके बाद में रमण लाल जी के माध्यम से तो सूत्रधार तो कहीं कहीं सुनील भैया ही है। ओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और फिर भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? अरे बना के जूड़ा, और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। और भैया एक बात बताओ, जब भगवान भोलेनाथ श्री ठाकुर जी के रास में नृत्य करने से जब शर्म नहीं कर रहे, भोला बन करके आए गोपीनाथ भोला बन करके आए गोपीनाथ चुनरी ओढ़ी,
बजरंगी झंडा शिव ने दिया उतार, शंगी डमरू झोली झंडा शिव ने दिया उतार, शंगी डमरू झोली झंडा शिव ने दिया उतार, शंगी डमरू झोली झंडा शिव ने दिया उतार। इतनी माया शिव शंकर की धूनी धरी उतार, इतनी माया शिव शंकर की धूनी धरी उतार। बोला छोड़ दियो रे करबार, चुनरी ओढ़ी बजरंगी, बोला छोड़ दियो रे करबार, चुनरी ओढ़ी बजरंगी। बोला बन करके आए गोपीनाथ, चुनरी ओढ़ी बजरंगी, बोला बन करके आए गोपीनाथ, चुनरी ओढ़ी बजरंगी। पूछा, बोले एक बात बताओ बाबा, महाराष्ट्र में पधार के कैसा लगा? तो भगवान भोलेनाथ ने हर हर महादेव का जयकारा लगा के बताया कि खूब आनंद आ रहा है। अरे प्रभु, इस वृंदावन में पधार कर आपने क्या क्या देखा? तो महाराज प्रारंभ होगा और भगवान भोलेनाथ भी बता रहे हैं कि क्या क्या देखा और क्या कहा भगवान भोलेनाथ ने। अरे जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। अरे जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राधा नाम की छवि तो गुण थानी लागे, महारानी लागे। अपने करो करो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी ला, ओ राधे कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे,
छम छम देखो वो तो सबको नचावे, छम छम देखो वो तो सबको नचावे। अरे छोटो तो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। छम छम देखो वो तो सबको नचावे, छम छम देखो वो तो सबको नचावे। अरे पकड़ी राधा जी की मैया, ओ पकड़ी राधा जी की मैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, ओ कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बेटी बेटी मेरे ताबरे की मुरली बाजे, तेरी मुरली बाजे, ओ कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे देखो राधा की बेजनिया, छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया। अरे नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचेरी कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। अरे छमे छमे बाजे देखो राधा की बेजनिया, छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया। अरे नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचेरी कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। ओ राधा संग में रात रचावे, ओ राधा संग में रात रचावे, नाच सागे सागे, नाच सागे सागे, गोपी ग्वारे ओरे गैया, छनन छनन बाजे रे, छनन छनन बाजे रे, राधा की जनिया तक राधा नाचे रे, रामे तक राधा नाचे रे, कन्हैया संगी राधा नाचे रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, शाम तक राधा नाचे रे, राम संगे राधा नाचे रे। यमुना किनारे सखी रात रचो है, अरे रात रचो है, सखी रात रचो है, रात रचो है, सखी रात रचो है, अरे यमुना किनारे सखी रात रचो है, जमुना किनारे संगी रास रचो है। रात रचो है, रात रचो है, रात किनारे सखी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, जमुना किनारे संगी रास रचो है। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, ओ शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधी, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। ओ आठों पहरे जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे। हमारे बीच में अनिल
जी शर्मा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष, साथ साथ में सतीश मेव जी, अनिल जी, अजय जी सेन, संदीप कौशल जी, हमारे दुबे जी, साथ साथ में केडी मिश्रा जी एवं महेश जी जेठवानी, इन सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा पधारे व्यासपीठ का पूजन करें और बड़े भाव के साथ महाराज को मिल गए दीवाना में कर डारे, दीवाना में कर डारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। रचो है रात रचो है, नारे सखी रात रचो है, नागे 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 नारे सखी रात रचो है। प्रवेश करें। श्री ठाकुर जी महाराज ने दिव्य रास का आयोजन किया और दिव्य रास का आयोजन होने के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक रास चला और जब 6 महीने की रात्रि पूर्ण हुई तब जाकर के परमात्मा ने रास के चक्र में आप पड़े रहेंगे, गोपियों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो पृथ्वी का भार कब समाप्त होगा, क्योंकि कंस तो आज भी जीवित है और अपना दुराचार कर रहा है और आप चकाचक रास के चक्कर में लगे हो। क्या आपको चिंता नहीं है? नारद जी ने स्मरण कराया, भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी, चिंता मत करो, कुछ समय के बाद में ऐसा शुभ अवसर आएगा कि महाराज कंस की भी मृत्यु निश्चित होगी। देखते ही देखते महाराज कंस ने अपने जीवन में कई प्रयास कर लिए और महाराज कंस ने जब अपने जीवन में कई प्रयास किए श्री ठाकुर जी महाराज को मारने के और फिर भी मृत्यु प्रदान नहीं करा पाया, तब जाकर के कंस ने एक विचार किया कि एक सभा का आयोजन किया जाए, एक सभा का आयोजन किया जाए। और जब सभा का आयोजन होगा तो उस सभा में सबसे अपनी अपनी सलाह ली जाएगी। और ध्यान रखना, कथा में मग्न होने के चक्कर में चम्मच मत खा जाना हो आइसक्रीम की। तो रेता बोली इतनी अच्छी कथा, चम्मच ही खा गया, है ना भाई। मगन हो जाता है आदमी, कथा में इतना मगन हो जाता है कि पता ही नहीं चला आइसक्रीम खा रहा है कि चम्मच दिखे। जब सोच पड़े कि भाई की मूंछ कहाँ से आ गई और वो भी सफेद, अभी तो थी नहीं थोड़ी देर पहले। फिर सोच पड़ी कि अरे ये तो आइसक्रीम की मूंछ है। तो भाई क्या उपाय है? तब जाकर के सबने अपनी अपनी सलाह प्रस्तुत करी। किसी ने कहा कोई उपाय से मार दो, किसी ने कहा किसी दूत को भेजना चाहिए, किसी ने कहा सेना के माध्यम से आक्रमण कराना चाहिए, किसी ने क्या सलाह प्रस्तुत करी, किसी ने क्या सलाह प्रस्तुत करी। देखते ही देखते किसी ने सलाह दी, बोले काम करो, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस धनुष यज्ञ में तुम संसार के समस्त राजाओं को निमंत्रित करना। और जब सारे राजा आएंगे और मथुरा में मेला लगेगा तो गांव के लोगों में, ग्रामीण वासियों में मेला देखने का बड़ा चाह होता है और सारे गांव में भी खबर पहुंचवा दो कि हमने मेले का आयोजन किया। और जब मथुरा में मेला लगेगा तो हमारी ही सभा में एक नंदराय जी के मित्र भी हैं जिनका नाम है अक्रूर, और वही अक्रूर जी महाराज जाएंगे और उस बालक को लेकर के मेला दिखाने के लिए लाएंगे। और जब वो बालक को लेकर के आए तो आप अपने हाथों से उस बालक को मार देना। महाराज कंस को बात समझ में आ गई कि उपाय सरल है। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया और मेला लगाया गया। मेले का आयोजन करते 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 मेले की तैयारियां होने लगी। मेला लग गया और अक्रूर जी महाराज को निवेदन किया कि जाइए और आप श्री ठाकुर जी महाराज को लेकर के आइए, उस कन्हैया को, उस कृष्ण को लेकर के आओ, हम अपने हाथों से मारना चाहते हैं।
अक्रूर जी महाराज लेने जाते हैं। अब घर पहुंच करके कहें क्या कि कन्हैया को क्यों लेने आए हैं। तब जाकर के नंदराय जी के सामने प्रस्तुत होते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु मथुरा में मेला लगा है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों बालक जो हैं वो मथुरा चल करके उस मेले का आनंद लें। भगवान तो तुरंत तैयार हुए क्योंकि भगवान जानते थे मथुरा जाकर के क्या होना है। मेला देखने के लिए तैयार हुए और जो ही मेला देखने के लिए तैयार हुए हैं, देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और जैसे ही आज अक्रूर जी महाराज निवेदन करते हैं कि मैया कन्हैया और बलराम मेरे साथ मेला देखने जाएंगे, मानो मैया यशोदा पे तो संसार का सबसे बड़ा कष्ट आने पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई कन्हैया मेला देखना जाना चाहते हैं। अब भगवान बहुत बार समझा रहे मैया यशोदा को, मैया चिंता मत करें, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस लौट आऊंगा। पर मैया के मन में कहीं ना कहीं कटकटी लगी हुई है कि अवश्य ही कुछ अनहोनी होने वाली है। कैसी अनहोनी होने वाली है? क्योंकि भगवान भी मैया को तो समझा रहे हैं कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। पर कन्हैया अच्छे से जानते हैं कि एक बार यदि श्रीधाम वृंदावन और यहाँ ब्रजमंडल का जो है चरण भार गया तो फिर कभी ब्रजमंडल में आना होने वाला नहीं है। अपनी मैया, बाबा, यशोदा, गैया, बछड़ों को छोड़ करके कन्हैया जाने को तैयार हैं। 11 वर्ष और 56 दिन की भगवान की आयु है। मैया यशोदा रात्रि भर विचार करती है। ध्यान रखना, आप सब कहोगे कि हम भी अपने लाने के लिए तैयार हुए, मैया यशोदा को समझाया। मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और अश्रुपात को संभालते हुए कन्हैया समझाते, भैया चिंता मत कर, मैं वापस आ जाऊंगा। और जो ही अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठे तो क्या देखा, हजारों गोप ग्वाल रथ के सामने विराजमान है। कन्हैया हम तुझे नहीं जाने देंगे। भगवान ने सबको समझाया, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ेगा। देखते ही देखते श्री ठाकुर जी महाराज रथ में सवार हुए और भगवान आगे आगे जाने लगे। सारे गोप ग्वालों ने विचार किया कि यदि कन्हैया नहीं रुक सकता तो क्या हुआ, हम तो सब कन्हैया के पास जा सकते हैं। तो सारे गोप ग्वाल भगवान से पहले ही मथुरा पहुंच गए और कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी महाराज अक्रूर जी के रथ में बैठे हैं और अक्रूर जी रथ को धीरे धीरे चला रहे हैं। क्यों धीरे चला रहे हैं? क्योंकि जानते हैं जितनी जल्दी पहुंचूंगा वो दुष्ट कंस दोनों बालकों को मार देगा। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन की सीमा पार हुई और सायंकाल का समय हुआ तो भगवान ने कहा, बोले काका जी यदि आपकी इच्छा हो तो दिन भर हो गया रथ में बैठे बैठे, आप कहो तो कुछ समय रुक करके जमुना में स्नान कर लें। अक्रूर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, रात हो जाएगी तो कम से कम एक रात तो जीवित रहेंगे बालक, कल सुबह होगा जो होना है। और जैसे ही जमुना जी में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई और श्री ठाकुर जी महाराज भी जमुना महारानी की जय बोल के जमुना के जल में गए तो उसी जमुना के जल में भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी महाराज को कराया। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, ये तो साक्षात नारायण है। मैं कंस जिन बच्चों को मार दे उन बच्चों को लेने नहीं आया हूँ, मेरा सौभाग्य है, मैं तो उस दुष्ट कंस के काल को लेने आया हूँ। अब की बार अक्रूर जी महाराज ने वायु के वेग से रथ चलाया और भगवान ने भी जैसे वृंदावन की सीमा पार करी तो अपने सौम्य स्वभाव का त्याग किया और आज भगवान बड़े भाव के साथ में कहते हैं, बोले काका जी मामा जी से कह देना हम सुबह आके मिलेंगे। अभी सबसे पहले तो हम मेला घूमने आए थे तो हम मेला घूमना चाहते हैं। भगवान जैसे ही रथ से उतरे तो क्या देखते हैं, जितने गोप ग्वालों को वृंदावन छोड़ के आए थे वो भगवान से पहले ही पहुंच गए। भगवान के बहुत सारे मित्र भी थे, मनसुखा, श्रीधामा, स्तोक, बरूतक, भगवान के सारे मित्र वहां पर उपलब्ध हुए और सारे मित्रों के साथ में भगवान ने लीला करना प्रारंभ करी। खूब जमुना में स्नान किया। अब जमुना में स्नान करके बाहर निकले तो कपड़े की समस्या, क्योंकि कपड़ा पहनना है भाई, और कौन सा कपड़ा पहनना है, ऐसा कपड़ा पहनना है जिसको पहन करके महाराज कंस की सभा में जा सके। तो उसी समय एक रजक जो है महाराज कंस के सुंदर सुंदर वस्त्रों को धो करके ले जा रहा था। भगवान ने उससे निवेदन किया, भाई हमें वस्त्र चाहिए। उस रजक ने कहा, अरे तुम गाय ढोर चराने वाले ग्वालिए, ये महाराज कंस के कपड़े हैं, हीरे पन्ने जवाहरात लगे इसमें, तुम इन कपड़ों का मोल क्या जानो।
इतना कहना हुआ ही था कि भगवान ने एक जोर से मुष्टिका का प्रहार किया तो सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर संतों को संशय हुआ कि रजत की क्या गलती थी, इतनी सी गलती में इतना बड़ा दंड दिया परमात्मा ने। तब जाकर के संतों ने बताया, बोले ये रजक को इस जन्म का पुण्य नहीं मिला है, इस जन्म का फल नहीं मिला है। जिस समय परमात्मा श्री राम अवतार में विराजमान थे तो ये वही रजक है जिसने मैया जानकी के चरित्र पर प्रश्न उठाए थे। अब उस समय तो परमात्मा राम स्वरूप में थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का उल्लंघन करके इस रजक को जवाब नहीं दे पाए। बड़ा भाई था, उससे कहा, बोले भाई जल्दी से कपड़ों को नाप का कर। और नाप को करने के लिए बोले भैया जल्दी से इसको नाप का कर दे। कैसे होगा नाप का? अब सिलाई वाले ने पहले देख लिया था कि रजक ने मना किया कपड़े देने से, तो क्या हाल है, तो डर के मारे नाप का करने लगा। और इतने सुंदर वस्त्र बनाए कि परमात्मा ने प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद दिया। बोले भाई कलयुग में तेरा व्यापार बहुत चलेगा, लोग बड़ा बड़ा कपड़ा लेकर के आएंगे, छोटा छोटा सिलवाएंगे और बहुत सारा पैसा दे करके जाएंगे। और वही आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। आज के समय में जितना छोटा कपड़ा उतने ज्यादा पैसे, जितना फटा हुआ कपड़ा उतने ज्यादा फैशनेबल व्यवस्था। माली था, उसने ठाकुर जी का दर्शन किया और भगवान के गले में माल्यार्पण कराया। भगवान माला को पहनते हैं और माला पहनते ही भगवान के मन में बात आती, कपड़ा मिल गया, माला मिल गई, अब बचा केवल मस्तिष्क पर सुंदर चंदन और लग जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो क्या देखा भगवान ने कि 3 जगह से तिरछी कुब्जा आज स्वर्ण के कटोरे में मलियागिरी चंदन को लिए हुए आ रही है महाराज कंस की सेवा के लिए। और जब जाने लगी तो भगवान ने उसे पुकारा, अरे सुंदरी। पलट करके उसने जवाब दिया, कहिए श्याम सुंदर। ध्यान रखना, यहाँ भी कथा शिक्षा देती है कि यदि हमारे मन में इच्छा है कि हमें सम्मान मिले तो पहले हमें लोगों को सम्मान देना सीखना होगा। अब 3 जगह से तिरछी कुब्जा और कुरूप कुब्जा थी और भगवान ने क्या कह के पुकारा, अरे सुंदरी। तो बदले में उसने भी जवाब दिया, कहिए श्याम सुंदर। अगर भगवान इधर से आवाज लगाते अरे कुब्जा, तो उधर खुद भी तो 3 जगह से तिरछा है, मुझे कुब्जा कह रहा है। पर भगवान ने सुंदरी कह के पुकारा तो बदले में श्याम सुंदर सुनने को मिला। और प्रार्थना की, देवी हम चाहते हैं हमारे मस्तिष्क पर चंदन पधरा हो। आज कुब्जा का सौभाग्य जैसे मिलते हैं। और जैसे ठाकुर जी को चंदन लगा, भगवान ने स्वर्ण का कटोरा हाथ से लिया और भगवान ने आज पड़ोस में खड़े हुए बलदाव जी को कहा, बोले भैया ये स्वर्ण का कटोरा पकड़ो और हम चाहते हैं कि आप इस सुंदरी से विवाह कर लो। बलदाव जी कहने लगे, बोले कन्हैया तुम कर लो, तुमको ज्यादा पसंद है तो। भगवान ने कहा, बोले देखो बलदाव जी, हमको तो जो चीज समझ में आ जाती है उसको हम अपने अनुरूप बना लेते हैं। कुब्जा हमें प्रिय लगने लगी है क्योंकि इसने हमारी चंदन की सेवा करी है, तो इसे हम अपने अनुरूप बना लेंगे। वो कैसे? स्वर्ण का कटोरा हाथ में दिया, 3 जगह से तिरछी कुब्जा के पैर पर भगवान ने पैर रखा, एक हाथ पकड़ा और दाहिना हाथ घोड़ी पर लगाया और जोर का झटका दिया तो 3 जगह से तिरछी कुब्जा आज सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई और श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन करके झूम झूम करके गाने लगी और क्या कहने लगी, अरे मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हमारे बीच में जितेंद्र जी त्रिपाठी, जीतू बाबा समाज सेवी, भैया नीचे रख दे, यहाँ नीचे वो देवता जितेंद्र जी त्रिपाठी, जीतू बाबा समाज सेवी, साथ साथ में ललित जी हमारे सेठ जी की बहन, देवी श्री जायसवाल बीजेपी पार्षद जावरा विधानसभा हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। और ये लोग बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। और
रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया मैं तो बाकी की बाकी सब रखी बाकी मेरे कान्हा की बाकी बच गई और पापा बन गया मेरा मैं तो बाकी की बाकी बन गई और पापा बन गया मेरा मैं तो बाकी की बाकी बन गई और पापा बन गया बाकी की बाकी बन गई और पापा बन गया मेरा जब से नजर मिल गई है 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई क्या नजरे मिलाना जाओ नजरे मिलाना ठाकुर नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना जा दिल तो दीवाना जा दिल तो दीवाना वाले तेरा मुरली वाले तेरा बंसी वाले तेरा बंसी वाले तेरा मुरली वाले तेरा वृंदावन उस कुब्जा पर परमपिता परमात्मा ने कृपा करी और 3 जगह से तिरछी कुब्जा आज सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई और सुंदर स्वरूप में जब प्रकट हुई तो वही कुब्जा आज परमात्मा की कृपा का अनुभव करती है और परमपिता परमात्मा की कृपा का अनुभव करके आज कुब्जा को भगवान मन ही मन अपनी दिव्य छवि का दर्शन कराते हैं और महाराज कंस के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं और जब कंस के दरबार की ओर आगे बढ़े तो कंस ने काल से बचने के लिए कई व्यवस्थाएं लगा रखी। कंस ने काल से बचने के लिए कई व्यवस्थाएं लगा रखी थी। सबसे पहली व्यवस्था, उस कंस ने एक कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा का पान कराया और मदिरा का पान करा करके विराजमान किया था और जैसे ही कृष्ण और बलराम प्रवेश हुए तो महाराज कंस ने उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को छोड़ा और वही परमात्मा को मारने दौड़ा। भगवान कुछ समय तो उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के साथ खेलते हैं और फिर देखते ही देखते आज परमपिता परमात्मा, एक सूत्र है ना हमारे यहाँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस सभा में नंद यशोदा थे तो नंद यशोदा को अपने लाला के रूप में दिखाई दिए। उस सभा में गोप ग्वाल थे, उन गोप ग्वालों को कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई दिए। और उसी सभा में कंस था तो कंस को आज साक्षात भगवान नारायण यमराज के स्वरूप में दिख रहे हैं। और भगवान जब आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो भगवान को पहुंचना नहीं पड़ा, वही दुष्ट कंस चक्कर खा के भगवान के चरणों में आता है। और जैसे परमपिता परमात्मा ने जैसे महाराज कंस ने
परमपिता परमात्मा के 6 भाइयों को पकड़ पकड़ करके गोल गोल घुमा करके शिला पर पछीट कर मृत्यु दंड दिया था। आज भगवान भी कंस के पैर पकड़ते हैं और घुमाना प्रारंभ करते हैं और देखते ही देखते पृथ्वी पर पछीट कर संसार के समस्त भार के साथ भगवान आज उसके हृदय स्थल पर विराजमान होते हैं। दुष्ट कंस का प्राणांत होता है और सारी सभा जय जयकार करने लगती है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने उस दुष्ट कंस का उद्धार किया और जैसे ही कंस का उद्धार हुआ तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा कारागृह में जाते हैं और मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त करते हैं। और मैया देवकी और वसुदेव को जैसे ही मुक्त किया तो मैया देवकी आज अपने लाला को देख करके मन में विचार करती है कि इतना सुंदर बालक और इतने अच्छे से मैया यशोदा ने इसका पालन पोषण किया है। काश ये बालक मेरे पास होता तो हो सकता है जितना अच्छे से मैया यशोदा ने इसका पालन पोषण किया है उतना अच्छे से तो मैं भी नहीं कर पाती। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया जाता है। और जब कारागृह से मुक्त किया गया तो मैया देवकी अपने बालक को दुलार करती है। और ध्यान रखना, मैया यशोदा ने तो पहले से सोच रखा था कि हमको कौन सा पढ़ाना लिखना है बच्चों को। अपने पिता का व्यापार है, बढ़िया गौ पालन करेगा। मैं भगवान आज गुरु का मान बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए विद्या अध्ययन करने पधारते हैं। ऐसा बताया जाता है कि केवल 60 दिनों में भगवान ने 60 कलाओं से निपुण हुए और गुरु का मान बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्थाएं परमपिता परमात्मा ने स्वीकार करी। और देखते ही देखते भगवान साठ कलाओं से पूर्ण होकर के परमात्मा विराजमान हुए और पुनः लौटे तो मथुरा के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। और जब मथुरा के राज सिंहासन पर बैठे तो देखते ही देखते जरासंध नाम का एक दैत्य था। ये जरासंध कौन है? महाराज कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। भगवान इन अस्ति और प्राप्ति पर भी उद्धार करते हैं, कृपा करते हैं। और इन अस्ति प्राप्ति का एक भाई है जिसका नाम है, दुष्ट राजा ने राज्य किया हो, वहां पर सुख आने में बहुत समय लगता है। आपने देखा होगा ना कि कभी किसी घर में माण करवाते हैं और जितने गोप ग्वाल भगवान के साथ हैं उन सबके साथ मिलकर के भगवान उस नगरी में रहने के लिए जाते हैं। और जब जाकर के विराजमान होते हैं परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण जब द्वारका में जाकर के विराजमान होते हैं तो एक दिन नारद जी दर्शन करने आते हैं। और नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु आप विराजमान तो हो गए पर एक निवेदन है। क्या? बोले द्वारका का राज सिंहासन बिना लक्ष्मी के अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, बोले विवाह तो हम करने के लिए तैयार है पर ये बताओ हमसे विवाह करेगा कौन? तब जाकर के नारद जी ने बताया, बोले चिंता मत करो, हमने व्यवस्था कर रखी है। कौन विवाह करेगा? बोले प्रभु राजा भीष्मक की एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी और उसके 5 भाई है, रुक्मी, रुक्मेश, रुक्मबाहु, रुक्मवाली आदि। और इन 5 भाई में जो सबसे बड़ा है उसने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है शिशुपाल के साथ में, अपने मित्र के साथ में। अब रुक्मणी ने जब नारद जी के मुख से द्वारकाधीश की महिमा सुनी तो रुक्मणी मन में विचार करती कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारकाधीश के साथ, अन्यथा मैं विवाह करने वाली नहीं हूँ। और यदि किसी कारण से मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी अपने मन में प्रतिज्ञा लेती है। पर अब रुक्मणी की बात द्वारकाधीश तक पहुंचे कैसे? रुक्मणी की बात द्वारकाधीश तक पहुंचे कैसे? तो एक पत्र लिखती है रुक्मणी, प्रभु इतनी इतनी तारीख में इस सुदी में इस नक्षत्र में मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना तय है और यदि आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देके विदा किया। अब जैसे ही ब्राह्मण चले हैं
तो परमात्मा को सूचना लगी, परमात्मा ने गरुड़ को भेजकर उस ब्राह्मण को द्वारका बुलवाया। पत्र मिला और पत्र को स्वीकार करके भगवान योजनाबद्ध तरीके से पत्र का उत्तर देते हैं, बोले चिंता मत करो, इस समय पे इस व्यवस्था में हम तुम्हें अवश्य लेने पधारेंगे। रुक्मणी को सूचना मिली, रुक्मणी प्रसन्न है और इधर शिशुपाल के साथ में विवाह की तैयारियां होने लगी है। देखते ही देखते मैया रुक्मणी को दुल्हन बनाया गया और मैया रुक्मणी आज सुंदर श्रृंगार करके विराजमान है। और देखते ही देखते होता है ना, हमारे यहाँ विवाह के पहले माता पूजन का नियम है कि सबसे पहले क्या होगा, माता पूजन। तो उस समय से ही नियम है भाई, कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए सारे सखियों के साथ में। और शिशुपाल के मन में कहीं गड़बड़ होने लगी, रुक्मी के मन में भाव आने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो रुक्मी ने अपनी सारी सेना के साथ में मैया रुक्मणी को आज कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए विराजमान किया। हमारे बीच में भी अंदर जो कृष्ण रुक्मणी की झांकी है, उनसे मेरा निवेदन है, सहित हर्षित अली ओ तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुनित मन मंदिर चली। और जब कात्यायनी देवी का पूजन किया तो वरदान में क्या मांगा, ओ मन जाहिरा मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। कि कहीं से भी हमें परमात्मा का दर्शन हो। और जैसे ही कात्यायनी देवी का पूजन संपन्न करके आज मैया रुक्मणी मंदिर के बाहर जाती है तो क्या देखती है कि परमपिता परमात्मा का रथ द्वारका से वायु के वेग से चलता है और कात्यायनी देवी के मंदिर के बाहर आकर के रुकता है। और जो ही रथ आकर के रुका परमपिता परमात्मा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं और मैया रुक्मणी अपना दाहिना हाथ आगे करती है और हाथ में हाथ लेकर के परमपिता परमात्मा मैया रुक्मणी का हरण करके अपने साथ ले जाते हैं। जय जयकार होने लगती है, बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। बस नहीं, घर में ले जाना। चलो अब भैया आप सब लोग कथा। तो रुक्मी से सारी सेना घबराने लगी और सारी सेना कहने लगी कि घर जाके कहेंगे क्या। रुक्मणी तो गई, रुक्मी से क्या कहेंगे। तब जाकर के पूरी सखी ने कहा, बोले जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा कहते चलो। और सबने गीत गाना प्रारंभ किया और कहते हुए जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हरी ले गयो हरी ले गयो री ले गयो री तरीके का गीत सुना तो आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कौन ले गया, किसको ले गया, कहाँ ले गया, क्यों ले गया। तब जाके वो बूढ़ी सखी ने कहा, बोले तेरे काम की चीज नहीं, जिसके काम की उसको बताएंगे और जिसकी ले गया उसको बताएंगे। तू जबरन में क्यों पंचायती कर रहा, तू भी गीत गा। उसको भी साथ कर लिया और वो भी साथ साथ में करतल ध्वनि करते हुए चल रहा है। और क्या गीत गा रहा है, हरी ले गयो महल के द्वार पर पहुंच गए। राजा भीष्मक ने पूछा मेरी बेटी कहाँ है, इशारे से बताया वो तो गई द्वारकाधीश के साथ। अच्छा, अब ये रुक्मी को कौन समझाएगा। बोले नाम सुनेगा तो हाथ से तलवार छूट जाएगी। कौन ले गया, किसको ले गया। रुक्मी ने जो है तलवार निकाली और सखी से पूछा, बोले कब से गीत गा रही है, ले गया कौन ले गया, किसको ले गया, जल्दी बता। तो आप सब जानते हो कौन किसको ले गया। और वही गीत उस सखी ने गा के बताया। क्या कहा, अरे ले गयो री। और कौन किसको ले गया भैया, रुक्मणी कन्हैयो ले गयो री, रुक्मणी कन्हैयो ले गयो री, रुक्मणी कन्हैयो ले गयो, रुक्मणी कन्हैयो ले गयो री,
और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो देखते ही देखते भगवान ने खड्ग उठाई और मारने वाले थे तो रुक्मणी ने पैर पकड़े, बोले प्रभु अब आपके रिश्तेदार हैं, छोड़ दो, आपसे प्रार्थना करती हूँ। भगवान ने छोड़ा। रुक्मी प्रार्थना करने लगा, हमारे साथ कुंदनपुर चलो, हम आपका कन्यादान करेंगे, आपके लिए कन्यादान करेंगे। भगवान ने कहा, बोले हमारी परंपरा में ही नहीं लिखा पलट के जाना, अब तुमको कन्यादान करना हो तो द्वारका पधार जाना। भगवान द्वारकाधीश आज द्वारका नगरी पधारे मैया रुक्मणी को लेकर के, और जैसे वो भैया पहले स्वागत किया और आज द्वारका के राज सिंहासन पर विराजमान हुए भगवान कृष्ण रुक्मणी, और सारे द्वारका वासियों ने मिलकर के भगवान का मंगल विवाह प्रसंग को संपन्न किया। आइए हमारे बीच में भी बड़ी सुंदर झांकी जो है श्री ठाकुर जी महाराज की विराजमान है। ये लो गुरु जी नए लाड़ा लाड़ी के हार आई गए। आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है। कर सकते हैं, और यदि कोई कन्यादान करना चाहता है तो वह कन्यादान करें। और जैसा कि जिसे वादा किया था कि विवाह के दिन धूमधाम से भाग उत्सव का आनंद लेंगे, तो ब्याह तो हो गया। अब वैसे भी नया नया ब्याह हो जाए तो लाड़ा लाड़ी को सबसे पहला त्योहार होली की चिंता रहती कि होली आएगी, करके पूजन करते रहेंगे। हमारे ब्राह्मण देवता में उपस्थित है, वो व्यवस्था लगाएंगे, और साथ में राजेश भैया से निवेदन सबको थोड़ा मोड़ा बच के रहना। इसके बड़े भाव बिरजे में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली नहीं रे पर जोड़ी रे रसिया, होली नहीं रे पर जोड़ी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया।
जी लड़े अरे गुजर डाले रे ओ मत डाले रे सावरिया मारे सासू जी लड़े रंग मत डाले रे मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो बाजू मन मोर पिया होली मेरो खोई गयो बाजू मन रसिया होली अरे होली में रसिया होली में होली में रसिया होली में ओ होली में रसिया होली में होली में मेरो कोई गयो बाजू पर रतिया होली मेरो कोई गयो बाजू पर रसिया तेरे कांटे बिहारी माँ मुर्तिया ना करियो सिंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी अरे
तुषकेत्र आरण सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओया शांति गीत गावन पुनीत, ओया मधुर बोल जग पंच कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंच कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। करुणोरे गौरंग करुणाम नारद, सारे भारत मुझ में सदा वसंत हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं जगदानन्दं श्रीधरं नारायणं राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओ हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे सायुधाय सदक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मध्यपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री रुक्मणी हरण भगवान की जय, आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय गंगा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, शिप्रा महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का ये प्रोग्राम कल ठीक 3 बजे से लेकर 8, जिसमें से एक आज संपन्न हुआ और बचे हुए शेष विवाह की कथा को कल आप श्रवण करेंगे। समय से पधार कर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण। कथा की पूर्णा होगी शाम को 6 बजे। आयोजन रखा गया है, तो पधार करके सभी भक्तजन उस महाप्रसादी का भी, भैया बोलना चाह रहे, विशाल भंडारे का आयोजन है।
तो महाप्रसादी थोड़ा सा अच्छा लगता है, दोनों का तात्पर्य एक ही है, पर ठीक है, विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। पधार करके सभी भक्त उस प्रसादी का आनंद ले। नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। हे बाके बिहारी राजना रे मोटे मोटे तेरे बैल, जन होए होए होए, मेरी नजर से खाजल, हाय हाय हाय, नागल ने नागल, कान डाली रे राजना रे मोटे मोटे तेरे बैल। ए नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी राजना रे तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं, जिया तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं। मटका पे मटकी वो तो पूजा करने आए और रास्ता भी बंद कर रहे हो, तो आएगा कैसे आदमी? बाबा बोलो बांस की बांसुरिया में, आहा, राधा कृष्ण जी खड़े हो जाएं। बांस की बांसुरिया में ऐसे इतराते हो बाबा, ये खंडार वाले बोल अरे अरे